हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आपके लिए एक शुभ समाचार है। आपको पता है कि अभी तक आप ऑफलाइन मोड में कागज़ पर उपस्थिति व पावना पत्रक बनाते थे, लेकिन मित्रों, शासन का आदेश आ गया है और अब आपको ऑफलाइन उपस्थिति व पावना से बहुत जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है। इसलिए ऑफलाइन उपस्थिति व पावना को कहिए बाय बाय। उपस्थिति 9C पर होगी। उपस्थिति 9C क्या है तथा कैसे भरें, आइए हम आपको इस वीडियो में समझाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। हाँ तो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उपस्थिति दर्ज कराने की प्रणाली विद्यालयों के लिए, यह डॉक्यूमेंट आपको प्रोफार्मा 9 उपस्थिति दर्ज करना की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। कृपया इस डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें एवं किसी सुझाव को दर्ज करने के लिए अपने BRC से संपर्क करें। नोट: कृपया उन सभी कर्मचारियों का डाटा सही भरें जिन्होंने पहले से ही अवकाश के लिए आवेदन किया है और उनका अवकाश स्वीकृत हो चुका है, या फिर ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अवकाश के लिए आवेदन किया है लेकिन उनका अवकाश अस्वीकृत हो गया है, या जिन्होंने अवकाश का आवेदन नहीं किया है और वे अवकाश पर चले गए हैं। जिन कर्मचारियों ने कोई भी अवकाश नहीं लिया है और वे माह के सभी दिन उपस्थित रहे हों, तो उन सभी कर्मचारियों का अटेंडेंस डाटा नहीं भरना है। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक माह का अटेंडेंस डाटा लॉक हो जाने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। इसलिए डाटा को लॉक करने से पहले अच्छी तरह से जांच लें, उसके बाद ही लॉक करें। फिर नेक्स्ट है, किसी माह में अगर कोई भी कर्मचारी अनुपस्थित ना हुआ हो तो भी आप उस माह का अटेंडेंस डाटा लॉक करेंगे। नीचे दिए गए निर्देशों का ध्यान से पढ़ें। यह आपको स्टेप बाय स्टेप उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया को समझाता है। स्टेप 1 क्या है? अपनी EHRMS ID का उपयोग करते हुए मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन करें। मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन करने के पश्चात अपनी स्क्रीन पर आपके नाम के नीचे हरे रंग की पट्टी, जिसको हम सब नेविगेशन बार के रूप में जानते हैं, उसके ऊपर उपलब्ध पैरोल टैब का चुनाव करें, क्लिक करें। इस टैब पर क्लिक करने के पश्चात एक ड्रॉप डाउन खुलेगा जिसमें बेसिक व एजुकेशन पैरोल नाम का एक लिंक दिखाई देगा। उस लिंक को क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेनू के लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आप एक नए पेज पर चले जाएंगे, जो कि नीचे दर्शाए गए चित्र की तरह दिखाई देगा। देखिए मित्रों, अभी आप चित्र भी देख लीजिए। ये है, मानव संपदा को लॉगिन करेंगे और लॉगिन जब करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको पेरोल दिखाई पड़ेगा। पेरोल को क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो है आपको पोर्टल दिखाई पड़ेगा। एक पर लिखा होगा सैलरी स्लिप प्रिंट करें, ये जो आपका पीले रंग का है, और जो हरे रंग का दिख रहा है यहाँ पर होगा कर्मचारी की उपस्थिति दर्ज करें, और ऊपर जो है आपका जो दिख रहा है वो है पेरोल डैशबोर्ड। इसे ही कहते हैं पेरोल डैशबोर्ड। मानव संपदा पर लॉगिन करके जाएंगे तब आपको जो है ये मिलेगा। इस पेज पर आपको 2 नए टैब दिखाई देंगे जो कि निम्नलिखित है, सैलरी स्लिप और अटेंडेंस उपस्थिति। इन 2 टैब में से आपको अटेंडेंस टैब का चुनाव करना है। इस टैब को क्लिक करते ही आप अटेंडेंस डैशबोर्ड पर चले जाएंगे, जो कि नीचे दर्शाए गए चित्र की तरह दिखाई देगा। देखिए, जब आप अटेंडेंस को क्लिक करेंगे तो फिर ये डैशबोर्ड आपको इस तरह का दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इधर होगा अटेंडेंस भरें, फिल अटेंडेंस, और इधर होगा अटेंडेंस डाटा लॉक करें। ठीक है, ये 2 पोर्टल आपके सामने इस तरह से खुल करके आएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। स्टेप 3 में क्या करना है? स्टेप 3 में उपरोक्त चित्र में 2 टैब दर्शाए गए हैं जिनका उपयोग एक एक करके करना है। इन दोनों टैब में से आपको सबसे पहले फिल अटेंडेंस टैब का चुनाव करना है।
इस टैब का चुनाव करने से आप अपने विद्यालय के सभी कर्मचारियों की उपस्थिति अनुपस्थिति का डाटा भर पाएंगे। इस टैब पर क्लिक करने के पश्चात आपके स्क्रीन पर आपके स्कूल के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारियों की सूची दिखाई देने लगेगी, जैसा कि नीचे दर्शाए गए चित्र में स्पष्ट प्रदर्शित है। इस सूची में कर्मचारियों का EHRMS ID, कर्मचारी का नाम, कर्मचारी की पिता का नाम, कर्मचारी का पद नाम और एक अन्य कॉलम दिखेगा जिसमें होगा ऐड या एडिट अटेंडेंस नाम से एक लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आप उस कर्मचारी की उपस्थिति का डाटा भर पाएंगे जिसको आपने चुना है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जब आप उस पोर्टल पर जाएंगे, खोलेंगे तो इस तरह से ये कर्मचारियों का दिखाई पड़ेगा। कर्मचारियों की सूची दिखाई पड़ेगी, जो है उनका EHRMS ID दिखेगा, नाम दिखेगा, पिता का नाम दिखेगा, उनका पद दिखेगा। और रेड कलर में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड, यानी कि यहाँ पर लिंक दी हुई है ऐड या एडिट। यहाँ पर आप कुछ लिख सकते हैं, कर्मचारी की उपस्थिति को यहाँ पर क्लिक करके आप दर्ज कर सकते हैं। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। स्टेप 4 में क्या करना है, उपरोक्त में बताए गए लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आप एक नए पेज पर चले जाएंगे जहां आपको उपस्थिति दर्ज करने से संबंधित विभिन्न विकल्प मिलेंगे, जिनका उपयोग करके आप किसी भी कर्मचारी की उपस्थिति या अनुपस्थिति दर्ज कर पाएंगे। नीचे प्रदर्शित चित्र में सभी विकल्प साफ साफ और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जो कि आपको उपस्थिति से संबंधित डाटा भरने में सहायक होगा। इस फॉर्म में कुछ क्षेत्र पहले से ही भरे दिखाई देंगे, जैसे उपस्थिति कब से और उपस्थिति कब तक, कर्मचारी का नाम, कर्मचारी का पद नाम इत्यादि, अटेंडेंस फॉर्म, अटेंडेंस टू, एम्प्लॉय नेम, डिजिग्नेशन। इन सभी क्षेत्र आपके स्कूल द्वारा भरे जाएंगे, जैसे अनुपस्थिति कब से और अनुपस्थिति कब तक, अनुपस्थित का कारण, अनुपस्थित की वर्तमान स्थिति, रिमार्क, लीव फ्रॉम, लीव टू, रीज़न ऑफ लीव, लीव स्टेटस रिमार्क। सभी फील्ड क्षेत्रों को भरने के पश्चात आप इस डाटा को सबमिट बटन पर क्लिक करके सेव कर देंगे। डाटा सेव करते ही आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप संदेश दिखाई देगा, जिस पे सक्सेसफुली सबमिटेड सेव का संदेश दिखाई देगा। नीचे 2 चित्र दर्शाए गए हैं, जिसमें एक चित्र अपूर्ण है और दूसरा पूर्ण रूप से भरा हुआ है। देखिए ये आपको चित्र दिख रहा है, इसमें सारी चीज़ें जो है भरी हुई हैं, भर दी गई हैं। ये अपूर्ण दिख रहा है, यहाँ सबमिट का बटन है और नीचे इसी चीज़ को जो है देखिए पूरी चीज़ें भर दी गई हैं। भरने के बाद सबमिट का बटन है। उपस्थिति डाटा भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। उपस्थिति दर्ज करने का ये फॉर्म है जो है, ठीक है। सारा कुछ मानव संपदा पर ही है, वहीं से निकलेगा। फिर आगे क्या करना है आपको, स्टेप 5 में उपरोक्त उपस्थित का डाटा सेव करने के पश्चात आपको इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो डाटा आपके द्वारा भरा गया है, जो डाटा मानव संपदा पोर्टल पर सेव हुआ है या नहीं, इसके लिए आप अटेंडेंस फील्ड टैब पर क्लिक करेंगे। इस टैब पर क्लिक करते ही आपके द्वारा भरा गया उपस्थिति से संबंधित डाटा दिखाई देने लगेगा, जिसको आप नीचे दिए गए चित्र से समझ सकते हैं। इस टेबल के अंदर आपके द्वारा भरा गया डाटा, सारा डाटा उपलब्ध होगा और अगर आपने गलती से किसी दूसरे कर्मचारी का उपस्थिति डाटा भर दिया है तो आप डिलीट बटन का उपयोग करके उस कर्मचारी का उपस्थित डाटा डिलीट कर पाएंगे। नोट, अटेंडेंस फील्ड टैब तभी दिखाई देगा जब आपने किसी निश्चित माह में उपस्थिति से संबंधित डाटा भरा होगा तब। अगर आपने नहीं भरा है कोई अभी तक डाटा तो वो नहीं दिखाई पड़ेगा। और वो कैसे दिखेगा आप ये भी देख लीजिए। ये इस तरह का टैब दिखेगा, जिस कर्मचारी का डाटा भरा जा चुका है वो यहाँ दिखाई देगा। इस तरह से जो है, जैसा आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, ऐसा दिखाई पड़ेगा। अगला स्टेप है, सभी कर्मचारियों का उपस्थिति डाटा भरने के पश्चात आपको वापस अटेंडेंस डैशबोर्ड पर आना है। वापस आने के पश्चात आपको लॉग अटेंडेंस टैब का चुनाव करना है, जो कि नीचे प्रदर्शित चित्र में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर ये है लॉग अटेंडेंस का जो है ऑप्शन आपके पास है, इसको आप टच करेंगे और अटेंडेंस जो है वो लॉग हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अगला स्टेप। उपरोक्त लॉग अटेंडेंस डाटा टैब पर क्लिक करने के पश्चात आप एक नए पेज पर आ जाएंगे, जहां आपके द्वारा भरा गया कर्मचारियों का अटेंडेंस डाटा उपलब्ध होगा। यहां कर्मचारियों के डाटा के नीचे एक लॉग का बटन दिखाई देगा, जिसका उपयोग करके आप उस माह से संबंधित उपस्थिति डाटा लॉग कर सकते हैं, डाटा को लॉग कर देंगे। देखिए
इस तरह से लॉक करने के बाद इस तरह से आपको दिखेगा। फिर उसके बाद जो है ये पोर्टल खुलेगा और यहाँ लॉक बटन आएगा। लॉक बटन को आप लॉक कर देंगे, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो लॉक कर देंगे तो ये हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। लॉक बटन पर क्लिक करने के पश्चात लॉक बटन दिखना बंद हो जाएगा और आपके द्वारा लॉक किया गया फाइनल डाटा आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा, जैसा कि आप नीचे दिए गए चित्र में देख सकते हैं, ठीक है। लॉक करने के बाद जो है आपको क्या दिखाई देगा, आपको नीचे बता रहे हैं हम आपको, आप उसको नीचे देख सकते हैं। स्टेप 8 में है, डाटा लॉक करने के पश्चात आप उसी पेज पर वापस आ जाएंगे जहां से आपने उपस्थिति से संबंधित डाटा लॉक किया था। यहां आप अपनी स्क्रीन पर उपस्थिति से संबंधित फाइनल डाटा देख पाएंगे और साथ ही साथ आपकी स्क्रीन पर एक प्रिंट का बटन भी दिखाई देने लगेगा, जिसका उपयोग करके आप उस माह का उपस्थिति डाटा प्रिंट कर लेंगे और अपने हस्ताक्षर करके उसको आगे अपने BRC BEO को प्रेषित कर देंगे। तो इस तरह से जो है अब यही होगा जो है आपका पावना का सिस्टम। देखिए ये डाटा यहाँ पर उपस्थित का फाइनल डाटा यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ ऊपर प्रिंट बटन भी रेड कलर में दिख रहा है। प्रिंट करने के बाद साइन मुहर करके इसको जो है आपको BRC में जमा करना होगा। तो अब इस तरीके से जो है आपकी अटेंडेंस ली जाएगी और आपका जो है पावना इस तरीके का बनेगा। प्रिंट बटन का उपयोग करके आप अटेंडेंस भेजने के प्रारूप को प्रिंट कर लेंगे और इसको ब्लॉक स्तर के अधिकारी को अपने हस्ताक्षर करने के पश्चात प्रेषित कर देंगे। इसमें नीचे दिए गए चित्र में विद्यालय से संबंधित अधिकारी का नाम, उसका पद नाम, प्रिंट करने की तारीख एवं हस्ताक्षर करने का स्थान उपलब्ध होगा और केवल हस्ताक्षर के सामने का स्थान खाली होगा, अन्य के सामने का स्थान पहले से ही भरा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो मित्रों ये है आदेश, ठीक है। इस तरह से जो है आपको दिखाई पड़ेगा और यही आपको BRC में जाकर के जमा करना है। अब यहाँ पर विद्यालय द्वारा अटेंडेंस भरने की पूरी प्रक्रिया समझाई गई है। किसी प्रकार की असुविधा होने पर संबंधित अधिकारी या BEO से संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि अब यही सब होने वाला है। इसलिए आप वीडियो को पूरी तरह से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बार बार चला करके देख लीजिएगा कैसे आपको अटेंडेंस भरना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।